Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding the medication. Why we administer medication? मेडिकेशन हम यूज क्यों करते हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेरी होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे, तो दयापूर्वक आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड आपका क्वेरी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Medication are administered for the variety of reason depending on the specific medication and the individual health condition. कोई भी पर्टिकुलर हेल्थ इंडिविजुअल का हेल्थ का कंडीशन को लेके हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो डिजीज है किसी दूसरे इंसान का डिजीज के साथ सेम है, या फिर अगर सेम भी होगा तो मेडिकेशन दोनों के लिए सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन जरूरी होता है, ठीक है। देन ट्रीटिंग एन इलनेस कंडीशन। एक्चुअली में ये जो मेडिकेशन हम यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट रीज़न ये है कि ट्रीट इलनेस और द कंडीशन। इलनेस को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। मेडिकेशन कैन बी यूज टू ट्रीट वाइड रेंज ऑफ इलनेस। वेराइटी ऑफ इलनेस के लिए हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। कंडीशंस फ्रॉम माइनर इन्फेक्शन टू मेजर इन्फेक्शन के लिए, क्रोनिक डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखिए वर्क कैसे काम करता है। बाय किलिंग बैक्टीरिया को किल करके काम करता है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में काम करता है एंड सिम्टम को मैनेज करने में काम करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग इलनेस, ठीक है। ये इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज होता है। सो मेडिकेशन कैन बी यूज टू प्रिवेंट इलनेस सच एज द वैक्सीन दैट प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। ये जो हम यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो वायरल इन्फेक्शन है हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट सिम्टम को मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। मेडिकेशन कैन बी यूज टू मैनेज द सिम्टम ऑफ ए डिजीज और द कंडीशन इवन इफ दे कैन नॉट क्योर अंडरलाइन कॉज। हम अगर कोई भी डिजीज़ को और कम्प्लीटली उसका जो अंडरलाइन कॉज है उससे हम अगर ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत ये सिम्टम को मैनेज करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर पेन रिलीवर कैन बी यूज टू मैनेज द पेन रिलीवर हम यूज़ करते हैं ताकि पेन का जो इंटेंसिटी है थोड़ा कम हो सके। एंड एंटी एंजाइटी मेडिकेशन कैन बी यूज टू मैनेज द एंजाइटी। एंड जो एंटी एंजाइटी मेडिकेशन यूज करते हैं एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। देन आ गया रिप्लेसिंग मिसिंग सब्सटेंस को रिप्लेस करने में यूज किया जाता है, ठीक है। Some medication are used to replace substance that the body is missing, such as the insulin for the people with the diabetes. जो भी पर्सन डायबिटीज़ में अफेक्टेड होता है उसका जो इंसुलिन बॉडी में जो सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए हम आउटसाइड से इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक रीजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स नीड। स्पेसिफिक मेडिकेशन स्पेसिफिक रीज़न के लिए इंडिविजुअल का नीड के हिसाब से हम यूज करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक टू ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द एनी मेडिकेशन बिफोर टेकिंग इट। कोई भी मेडिकेशन को लेने से पहले हमें एक हेल्थ केयर पर्सनल को या फिर फिजिशियन को, डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए एंड मेडिसिन का सही नॉलेज गेन करना चाहिए बिफोर मेडिकेशन टेकिंग, ठीक है। देन रोल ऑफ द नर्सिंग पर्सनल, ये इसी जो मेडिकेशन यूज़ करने में नर्सिंग ऑफिसर या फिर हेल्थ केयर पर्सनल का बहुत बड़ा रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द करेक्ट मेडिकेशन एंड द
dose by the specific route using the proper technique and the taking appropriate precaution और once all that of the expected of a nursing officer। ये कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कौन सा मेडिकेशन कितने टाइम में यूज करना है, देना है, कैसे लेना है, कौन सा रूट में देना है, इंजेक्टेबल या फिर टैबलेट फॉर्म में देना है, ये सारा एक नर्सिंग ऑफिसर को अप्रोप्रिएट नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हमें पेशेंट का सही ट्रीटमेंट कर सके। टुडे देयर इज़ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द ब्रॉडर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम ए नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर का एक ब्रॉडर नॉलेज हमें ज़रूरी होता है। बिसाइड एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन ए नर्सिंग हैज टू ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स टू ए थेरापी। हमें जो भी थेरापी यूज कर रहे हैं, जो भी थेरापी दे रहे हैं, वो थेरापी में कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, एक नर्सिंग ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। सो एज टू रिकॉग्नाइज द पॉसिबल इनकम्पैटिबिलिटी एंड द इंटरेक्शन ऑफ द मेडिकेशन। ठीक है, जो भी मेडिकेशन यूज कर रहा है उसका जो पॉसिबल कंपैटिबिलिटी एंड इंटरेक्शन, मेडिकेशन का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, वो सब जानने के लिए आपका नॉलेज बहुत ज़रूरी। ठीक है। द नर्सिंग पर्सनल शुड हैव द थॉरो नॉलेज अबाउट द एक्शन एंड द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन एंड अबाउट द मोरल एथिक एंड द लीगल ऑफ ड्रग थेरापी। ठीक है। नर्सिंग पर्सनल शुड हैव द थॉरो नॉलेज अबाउट द एक्शन एंड द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। कोई भी मेडिकेशन को अब अगर एडमिनिस्टर करने जा रहे हो तो उसी मेडिकेशन का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। कौन सा टाइप का मेडिसिन है, क्या एक्शन करेगा, क्या रिएक्शन करेगा, साइड इफेक्ट क्या दिखाएगा, एंड उसे लेने के बाद क्या हमारा बेनिफिट होगा, एंड उसे नहीं लेने का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी में दिखाई देगा, वो सब का नॉलेज भी जरूरी होता है। फॉर द सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन सी और ही शुड बी फेमिलियर विद द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। व्हेन एंड हाउ टू यूज़ देम। सेफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हमें जो भी मेडिकेशन यूज़ करना है वही मेडिकेशन का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एंड हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है वो सब, एंड कब यूज़ करना है वो उसी का नॉलेज डेवलप होना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन इज द बेसिक नर्सिंग फंक्शन दैट द इन्वॉल्विंग द नॉलेज एंड द स्किन। जो भी मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करेंगे उसका जो बेसिक नर्सिंग फंक्शन होता है वो सबको आपको नॉलेज एंड उसका जो स्किल है वो सब डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सेफ एंड द एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है। सेफ एंड एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन वेरी एसेंशियल है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ होता है। एंड आपको अगर नॉलेज का कमी नहीं है तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये काम कर सकते हो। ठीक है। इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट। कोई भी मेडिकेशन को इम्प्रॉपर वे में या फिर रॉन्ग वे में, रॉन्ग रूट में अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलता है। नर्सिंग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन शुड हैव द बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग। जो भी मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करेंगे उसका जो बेसिक नॉलेज है वो कौन सा नॉलेज है वो सब हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। पहला है नेम ऑफ द ड्रग। जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसका नेम क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। देन रूट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा रूट में एडमिनिस्टर करेंगे एंड उसका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा। देन आ गया प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। जो ड्रग एक्शन कर रहा है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका डोज कितना देना है, पेडियाट्रिक डोज कितना होगा, एडल्ट डोज कितना होगा। देन मेडिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। देन टाइप एंड फॉर्म ऑफ ड्रग, ये कौन सा फॉर्म में, टैबलेट है फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, इनहेलेशन फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ये कौन सा एंड ऑइंटमेंट फॉर्म में है, उसी का नॉलेज होना जरूरी है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन हम दे रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स होना ज़रूरी है। सिस्टम ऑफ द मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कौन कौन सा सिस्टम एंड बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा उसका, उसी का नॉलेज डेवलप होना ज़रूरी है। मेडिकेशन का ऑर्डर क्या दिया है, सुबह का ऑर्डर है या फिर शाम का या फिर आफ्टरनून का, ये सब ज़रूरी है। प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन, जो भी प्रेस्क्रिप्शन अगर प्रेस्क्राइब हुआ है मेडिकेशन उसका नॉलेज एंड या फिर प्रेस्क्राइब नहीं हुआ है तो उसका नॉलेज भी ज़रूरी है। ठीक है। वेट एंड मेजर यूज। ठीक है। ये पेशेंट का वेट है कितना, अगर पीडियाट्रिक या फिर अडल्ट है तो उसका हिसाब से हम इंजेक्शन या फिर टैबलेट यूज करते हैं तो वेट बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन एंड द कैलकुलेशन ऑफ द फ्रैक्शनल डोजेस, कितना ml में देना है, 0.5 ml देना है या फिर 2.5 ml देना है, फिर 1 ग्राम देना है, वो जो कैलकुलेशन होता है उसी का नॉलेज होना ज़रूरी है।
प्रिपरेशन कैसे करना है, नॉर्मल सलाइन ऐड करके करना है या फिर डिस्टिल वाटर ऐड करके करना है, उसे जो पाउडर फॉर्म में आता है विथ डिस्टिल वाटर आता है उसे कैसे रिक्वेस्टिट्यूट करना होता है, रिक्वेस्टिट्यूट के बाद हम कितने टाइम के अंदर हम वही इंजेक्शन को इंट्रावेनसली यूज़ करेंगे या फिर इंट्रा जो भी होगा रूट उसके हिसाब से यूज़ करना है। ठीक है, ये जो मेडिकेशन है उसे कैसे स्टोरेज करना है, जैसे कि लिजोलिड टाइप का एक एंटीबायोटिक आता है वो सब सर्जरी में ज़्यादातर यूज होता है एंड उसको हम लाइट से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जैसे वैक्सीन वगैरह आ जाता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हम -2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोरेज करते हैं। ठीक है, ताकि वैक्सीन का जो पोटेंशियलिटी वो मेंटेन होकर रहे। फैक्टर एंड अफेक्टिंग द सेफ्टी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन का, जो सेफ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसका जो फैक्टर क्या क्या फैक्टर है अफेक्ट करते हैं। देन एब्रीविएशन एंड द सिंबल यूज, क्या क्या सिंबल यूज आ रहा है, जैसे कि AMPM BD OD TID QID ऐसे जो यूज होता है, जो एब्रीविएशन उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए या फिर अगर वो हम उसी का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर तो एक एंटीबायोटिक लिखा गया है एंड द BD डोज दिया गया है, BD का मतलब अगर आपको पता नहीं तो कैसे दोगे आप। ठीक है, उसके हिसाब से आपका वो सिंबल का नॉलेज होना जरूरी है। रूल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या रोल है, लीगल एस्पेक्ट क्या है मेडिकेशन का एंड द प्रैक्टिस नर्सेस प्रैक्टिस एक्ट क्या है उसके नॉलेज जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल मेडिकेशन पॉलिसी, जो भी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो उसका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने का पॉलिसी क्या है। क्लाइंट्स का राइट्स है, क्लाइंट्स का ये राइट्स है कि पेशेंट अगर चाह रहे उससे पेशेंट बोल रहा है कि अगर मुझे नहीं लेना है इंजेक्शन, नहीं लेना है टैबलेट, तो वो नहीं ले सकता। उसका मर्जी के उसका कॉन्फिडेंस गेन अगर नहीं हो रहा है तो उसका भी राइट्स है, वो मना कर सकता है एंड उसको उसके उसको उसका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल को गेन करने के लिए आपको उसे समझाना है कि ये जो मेडिकेशन है, ये जो दवाई देने जा रही हो उसका बेनिफिट ये है एंड उसका नेगेटिव ये है। ठीक है, उसके हिसाब से पेशेंट को समझाना है एंड पेशेंट का राइट्स भी है, पेशेंट कैन रिफ्यूज टू टेक द मेडिकेशन। सब्सटेंस यूज नर्सेस रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अब नर्सेस का रोल क्या आता है। ठीक है, वही सब का नॉलेज जरूरी है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के सेवरल वे में हम क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन एंड क्लिनिकल एक्शन, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन द बॉडी सिस्टम एंड देयर पर्पस एंड यूज बाय द सिम्टम रिलीव बाय द ड्रग। ठीक है, जो पहला वाला ड्रग है एनाल्जेसिक, ये एक ड्रग केमिकल ड्रग है जो कि पेन को रिलीव करता है। एनेस्थेटिक, जो ड्रग की ये सेंसेशन लॉस करता है। अनथेलमेंटिंग एंड द वर्मीफ्यूजस ड्रग व्हिच डिस्ट्रॉय द एंड एक्सपेल द वर्म। एंटीपायरेटिक ड्रग व्हिच रिड्यूस द फीवर को रिड्यूस करता है। देन एंटीडोट सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो भी पॉइजन का जो इफेक्ट है उसको काउंटर अटैक करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। एंटी इफेक्टिव एक्ट आइदर टू इनहिबिट और द किल द रिटार्ड ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, दोज हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। एंटीकोएगुलेंट क्या करता है, एंटीकोएगुलेंट का काम यह है कि ब्लड को क्लॉटिंग करने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, देन एंटीहिस्टामाइन, द एजेंट व्हिच ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द हिस्टामाइन, देयरफॉर द यूज टू प्रिवेंट और द रिलीव एलर्जी। एंटीहिस्टामाइन एंटी एलर्जिक पर्पज से यूज होता है। एंटासिड सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन का डिक्रीज करने में एंटासिड मदद करता है। एंटी कन्वल्सेंट यूज टू प्रिवेंट द ट्रीट कन्वल्सन, देयरफॉर इट इज यूज इन द एपिलेप्सी। ये एपिलेप्सी केस में कन्वल्सन को ट्रीट करने के लिए एंटी कन्वल्सेंट यूज होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोडक्ट ऑफ द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो एंटीबायोटिक है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एंड दैट हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एंड द इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये उसका एक एबिलिटी है कि ये कैपेसिटी डेवलप करता है कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट द मेनी स्ट्रेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Antidiuretic agent that are the using to treat the diarrhea either by the detoxicating the noxious substance, by the killing the infectious gastrointestinal microorganism or the merely soothing the irritated bowel mucosa and the reduce the spasm.
ठीक है। देन आ गया एंटीट्यूसिव ड्रग that inhibit the cough and the reflex active and act primarily upon the cough center in the central nervous system. एंटी asthmatic ये क्या करता है, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ asthmatic अटैक बाय द रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियोल्स। ठीक है। एंड्रो एंड्रोजन ये है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस एंड द एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा ये सिक्रेशन होता है। एंड ये एक स्टेरॉयड ग्रुप का होता है विच कैन बी सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एंड्रोजन हार्मोन नहीं फॉर्म होगा तो बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है वो सब नहीं होगा। एंटीप्रोबायोटिक ये रिलीव करता है, ईचिंग को रिलीव करता है। एंटीफ्लोजिस्टिक एजेंट यूज टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ इन्फ्लामेशन का प्रोग्रेस को रोकता है। एंटीसेप्टिक सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। एंटीफंगल एंटीमाइकोटिक ड्रग बोलते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ फंगाई को डिस्ट्रक्शन करने में मदद करता है। एंटीस्पाज्मेटिक एजेंट रिलीव करता है स्पाज्मेटिक पेन एंड द स्पाज्म ऑफ द मसल। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में था। ये क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास ले रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यू गाइस। इफ यू गाइस like this video, do subscribe this channel and stay continue with our channel, and every day we will run the class. ठीक है। थैंक यू सो मच।